दोस्तों, ठंड का मौसम आ चुका है और ठंड के मौसम आते ही सभी लोग अपने घरों में हीटर लगाते हैं। बहुत से लोग आग जला के तापते हैं और बहुत से लोग हीटर लगाते हैं। तो मेरे पास क्योंकि पिछले 2 साल से बजाज कंपनी का हीटर है जो कि सही चल रहा है, और फिर एक हीटर से काम नहीं चल रहा था तो मैंने एक हीटर और ऑर्डर किया हुआ था अमेज़ॉन से, बजाज कंपनी का ही, जो कि मेरे पास में ये आ चुका है। ये 800 वाट का हीटर है और ये हीटर मेरे पास पहले से ही है, लेकिन मैंने दूसरा हीटर 800 वाट का मंगाया हुआ है। तो इस वीडियो में इस हीटर का हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसे सोलर पैनल से चलाने के लिए हमारे पास कितना पैनल और कौन सा बैटरी और कौन सा इन्वर्टर होना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये बजाज कंपनी का हीटर है और ये काफ़ी अच्छा चलता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे पास पिछले 2 साल से है, लेकिन मैंने ये दूसरा हीटर उसी मॉडल का और उसी कंपनी का ऑर्डर किया था और ये मेरे पास आया हुआ है। अभी इस वीडियो में इस हीटर का हम अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बाद फिर इसको सोलर से चलाने के लिए हमारे पास कितना पैनल, इन्वर्टर और बैटरी होना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस हीटर का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है बजाज का हीटर। पैकिंग इसका बहुत ज़बरदस्त किया गया है। ये इस तरीके से है। इसमें एक ये मैनुअल गाइड है, ये वारंटी कार्ड है, इसको आपको संभाल के रखना है और इसमें 1 साल की वारंटी होती है। ये रहा हीटर। इसमें 2 रॉड है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और इसमें इतना ताप देता है कि यहाँ पे अगर रख दिया जाए तो 2-3 आदमी यहाँ बैठ के आराम से इसको आग ताप सकते हैं। इसमें ये है वायर, ये इतना लंबा इसका वायर है और यहाँ पे बटन है। यहाँ पे आप चाहें तो एक रॉड ही जला सकते हैं। ये 2 बटन दिया हुआ है, दोनों रॉड के लिए अलग अलग 2 बटन हैं। अगर दोनों को चालू रखेंगे तो फिर दोनों रॉड जलेगा, और आप चाहें तो एक को बंद कर दें तो फिर एक ही जलेगा। तो ये हीटर क्योंकि मेरे पास पिछले 2 साल से है, 2-2.5 साल से, और एक हीटर से काम नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने ये उसी मॉडल का दूसरा हीटर मंगाया हुआ है। ये करीब 1500 रुपये में आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। और वैसे तो हीटर 400-500 में भी आ जाते हैं लोकल कंपनी का, लेकिन वो कब फूक जाते हैं उसका कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन ये अच्छा चलता है हीटर। अभी चलिए इसको सोलर पे चलाने के लिए कितना पैनल और इन्वर्टर की आवश्यकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी मैं इसका तार बिजली में लगाया हूँ और इसे चालू करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से चलेगा। और इसमें क्योंकि 2 रॉड है तो आप चाहे तो यहाँ से एक रॉड को जैसे बंद करेंगे, देखिए अभी नीचे वाला रॉड बंद हो गया, और दोनों बटन बंद करेंगे तो फिर दोनों ही बंद हो जाएगा। आप चाहें तो एक ही रॉड जलाएं, एक चालू करेंगे तो एक रॉड चालू हो जाएगा, और फिर नीचे वाला भी इसको भी चालू कर लेंगे तो दूसरा भी चालू हो जाएगा। और जो नीचे बटन दिया हुआ है वो इसलिए है ताकि हीटर जब ऐसे आप करेंगे तो नीचे से ये जो बटन है वो उठ जाएगा, तो फिर हीटर बंद हो जाएगा। फिर आप इसको रखेंगे ज़मीन पे तो बटन दब जाएगा, फिर जलने लगेगा। तो इसीलिए बटन दिया हुआ है ताकि ये हीटर अगर ऐसे उठाए तो बटन हट जाएगा तो फिर बंद हो जाया करेगा। और ये हीटर बजाज कंपनी, ब्रांडेड कंपनी का है, बहुत चलता है, ये फूकता नहीं है। बाकी आप लोकल हीटर अगर लेंगे 400-500 रुपये में तो वो 2 दिन ही जल के फिर फूक जाता है, फिर उसमें आपको रॉड चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बढ़िया चलता है। ये हीटर मेरे पास पिछले 2 साल से है और ये मैंने दूसरा नया हीटर मंगाया है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस हीटर को सोलर से कैसे चलाएंगे। तो देखिए, सोलर से कोई भी उपकरण चलाने के लिए आपके पास जितना वाट का उपकरण है उतना वाट का सोलर पैनल कम से कम आपके पास में होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक 50 वाट का पंखा है और उसको सोलर से चलाना है तो आपके पास 50 वाट का कम से कम
सोलर पैनल होना चाहिए। और अगर आप इसके डबल कर लेते हैं यानी 100 वाट का सोलर पैनल कर लेते हैं तो और भी अच्छा है। फिर आप उस पंखा को दिन में भी चला पाएंगे और रात के लिए भी वो पैनल आपके बैटरी को चार्ज कर देगा, यानी 24 घंटा पंखा चलेगा। तो इसी तरह इस हीटर को चलाने के लिए, क्योंकि 800 वाट का हीटर है, तो इसके लिए कम से कम आपके पास 800 वाट का पैनल होना चाहिए। और अगर आप इसके डबल पैनल कर लेते हैं यानी 1600, 1500 या फिर 1600 वाट यानी कि 1.5 किलो वाट, तो 1 किलो वाट में 1000 वाट का पैनल होता है। तो अगर आप 1.5 किलो वाट का सोलर पैनल इंस्टॉल करा लेते हैं तो फिर उससे आप इस हीटर को 24 घंटा चला पाएंगे, यानी कि दिन में भी चलाएंगे और रात के लिए भी वो बैटरी को चार्ज कर लेगा। तो अब बहुत से लोगों के सामने समस्या ये होती है कि अगर वो 1.5 किलो वाट सोलर सिस्टम इंस्टॉल करा लेते हैं और उनके पास सिर्फ एक या फिर दो ही पंखा है गर्मियों के मौसम में चलाने के लिए, तो ठंडी में तो वो अपना हीटर को आराम से चला लेंगे 1.5 किलो वाट सोलर पैनल से, लेकिन ठंडी के मौसम में सिर्फ दो ही पंखा है तो 1.5 किलो वाट का पैनल को वो क्या करेंगे, इतना ज़्यादा पावर उनका तो बेकार ही जाएगा, क्योंकि दो पंखा के लिए तो सिर्फ दो पैनल चाहिए होगा 160 वाट का। तो ऐसे में उनको इतना बड़ा सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए एक उपाय ये है कि वो सिर्फ 160 वाट का दो पैनल लगा लेवें और उसको बिजली के साथ कनेक्ट कर लेवें, तो उससे आप इस हीटर को चला पाएंगे। सिर्फ दो पैनल से हीटर को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि दो पैनल 160 वाट का 320 वाट होता है और हीटर है आपके पास 800 वाट का, तो सिर्फ पैनल से आप नहीं चला पाएंगे। लेकिन उसको बिजली के साथ में कनेक्ट कर लेंगे तो जो बिजली का बिल आपका आएगा वो कम आएगा। जहाँ पे आपका 5 यूनिट आ रहा था वहाँ 3 ही यूनिट आएगा, क्योंकि 2 यूनिट को जो सोलर पैनल है वो कवर कर दिया करेगा। और आप इसी सिस्टम से, दो पैनल से गर्मियों के मौसम में अपना दो पंखा को आराम से चला पाएंगे। और यही सिस्टम मेरे यहाँ भी लगा है, मैं भी दो पैनल लगा रखा हूँ क्योंकि मेरे पास दो ही पंखे हैं। तो उसको मैं दो पैनल को बिजली के साथ में कनेक्ट कर दिया हूँ और अभी मैं हीटर को आराम से चला लूँगा बिजली और पैनल दोनों की मदद से, और गर्मियों के मौसम में मेरा दो पंखा आराम से उससे चल जाएगा। और अगर आपके पास पंखा के अलावा फ्रिज भी है, पानी वाला मोटर भी है, ये सब चीज़ें हैं, तो फिर आप आराम से 1 किलो या फिर 1.5 किलो वाट का सिस्टम लगवा लीजिए और उसमें अपना हीटर और ये फ्रिज व्रिज भी चला पाएंगे। फिर गर्मियों के मौसम में उसका जो भी पावर होगा उसको आप इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास मोटर भी है और फ्रिज भी है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ एक या दो पंखा है और टीवी है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ दो पैनल 160 वाट का लगवाइए, उसके साथ में एक 150 AH का बैटरी लगवा लीजिए और एक 1000 यूए का इन्वर्टर लगा लीजिए। तो आपका दो पैनल हो जाएगा। 160 वाट का एक पैनल करीब 5,500 रुपये का आता है, तो 11,000 रुपये का ये हो जाएगा। और इन्वर्टर 1000 यूए का आपका करीब 6,000 रुपये का हो जाएगा, तो 11 6 17,000 हो गए। और इसके बाद जो बैटरी 150 AH का आता है वो करीब 13,000 के आसपास में आता है। तो 13 17 10 27 28 29 30 करीब 30-31 हज़ार रुपये के आसपास में आपका खर्चा आएगा। और आप उस पैनल को बिजली के साथ में कर देंगे तो अभी के मौसम में ठंडी में अपने इस 800 वाट के हीटर को आराम से चला लेंगे और गर्मियों के मौसम में वो पैनल आपका दोनों पंखा और टीवी और मोबाइल वगैरह को भी चार्ज कर दिया करेगा, सब चला लेगा आसानी से। तो अगर आप इस 160 वाट का दो पैनल लगवाना चाहते हैं तो इस विषय पे भी इसी चैनल पे वीडियो है, जब मैंने अपना घर पे लगवाया था तो साथ के साथ वीडियो बना दिया था। इसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपके पास में बजट है और आपके पास उपकरण भी है सब दुनिया भर का, तो आप 1 किलो या फिर 1.5 किलो वाट का पैनल को इंस्टॉल करा सकते हैं। और इसके लिए टाटा सोलर या फिर यूटीएल सोलर या फिर लूम सोलर, इन लोगों के कस्टमर में बात कर सकते हैं, तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे, बता देंगे कि पैनल के लिए 1 किलोवाट या फिर 1.5 किलोवाट के लिए कितना खर्चा लगेगा, कौन सा बैटरी उसमें लगेगा, कौन सा इन्वर्टर लगेगा। बाकी आप दो पैनल लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया, दो पैनल 160 वाट का 11,000 का आएगा और इसके साथ में 150 AH का बैटरी 13,000 का आएगा और 1000 यूए का इन्वर्टर जो कि करीब 6,000 रुपये का आएगा और 30,000 रुपये में आपका ये सब काम हो जाएगा। तो अगर आप इस बजाज के हीटर को मंगाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अमेजॉन के ऊपर चले जाएंगे और आपके सामने ये हीटर दिखाई देगा और ये करीब 1500 के आसपास में मिलेगा, आप इसको खरीद पाएंगे। और क्योंकि मैंने हीटर मंगाया था तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना दूँ, ये ब्रांडेड हीटर है, बढ़िया चलता है।
तो मैंने इस पे एक छोटा सा वीडियो बना दिया, आपको जानकारी दे दिया। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।